Assalamu alaikum students. Hope you are good. Today we will do reading of unit number 9, The Musicians of Bremen. Students, this story is about 4 old animals, donkey, dog, cat and cock. They have grown old and their master does not need them anymore. So they decided to leave the place and become a musician. So come to its words to know. First word is beam, a long sturdy piece of metal or wood used to support the roof or floor of a building. बीम होता है एक लॉन्ग आयरन का रॉड सा, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है। छतों को बनाते हुए इसको यूज करते हैं, इससे छत को सहारा मिल जाता है। ब्रीमेन, अ टाउन इन जर्मनी। जर्मनी में एक टाउन है, उसका नाम है ब्रीमेन। ड्रिवन मी आउट हैज सेंट मी अवे, मतलब कि बाहर निकाल देना। इन डेंजर, नॉट सेफ, खतरे में होना। म्यूजिशियन, अ पर्सन हु प्लेज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक बजाने वाले को कहते हैं म्यूजिशियन। ओनर, द कीपर, द पर्सन हु ओन्स और हैज समथिंग। ऐसा बंदा जो किसी चीज का मालिक हो उसको कहते हैं ओनर। पर्च, टू रेस्ट ऑन, किसी चीज पर बैठकर रेस्ट करना। Witch, a woman who has magical powers, जादूगरनी। This is the story of a donkey, a dog, a cat and a cock. You can read the play and then act it out in class. Here are the main characters in the play. Cock, मुर्गा, dog, कुत्ता, cat, बिल्ली and donkey means गधा. A donkey is walking down the road. एक गधा रोड के साथ साथ चल रहा होता है। इट लुक्स वेरी सैड, वो बहुत उदास लग रहा होता है। डंकी, ओह डियर, आई हैव वर्कड ऑन हिज फार्म ऑल माई लाइफ, नाउ आई मस्ट लीव। डंकी कहता है, ओह डियर, मैंने पूरी जिंदगी इस फार्म पे काम किया है, अब मुझे जरूर छोड़ देना चाहिए। माई लाइफ इज इन डेंजर, क्योंकि मेरी जिंदगी खतरे में है। माई ओनर्स से आई एम यूजलेस बिकॉज आई एम ओल्ड। वो कहता है, मेरे मालिकों ने कहा है कि क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो मैं किसी काम का नहीं रहा। आई थिंक आई विल गो टू ब्रीमेन एंड बिकम अ म्यूजिशियन। वो कहता है, मेरा ख्याल है कि अब मुझे ब्रीमेन चला जाना चाहिए और कोई म्यूजिशियन बन जाना चाहिए। द डंकी लीव्स द फार्म, वो ये सोचते हुए फार्म को छोड़ देता है। ही मीट्स अ डॉग, अब वो एक कुत्ते से मिलता है। डॉग, हेलो ओल्ड डंकी, वेयर आर यू गोइंग। डॉग कहते हैं, ओल्ड डंकी, आप कहाँ जा रहे हो। डंकी, टू ब्रीमेन टू बिकम अ म्यूजिशियन। वो कहता है, मैं ब्रीमेन जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए। डॉग, कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ जाऊँ। आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। माई ओनर हैज ड्रिवन मी आउट, मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया है। डंकी, प्लीज कम अलॉन्ग विद। डंकी कहते हैं, प्लीज आ जाओ मेरे साथ आप भी। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कैट, वो चलते जा रहे होते हैं कि उनको एक बिल्ली मिलती है। कैट, हेलो फ्रेंड्स, वेयर आर यू गोइंग। कैट कहती है, फ्रेंड्स आप लोग कहाँ जा रहे हो। डंकी, टू ब्रीमेन। डंकी कहता है, ब्रीमेन। डॉग, वी आर ओल्ड एंड ऑफ नो यूज टू एनीवन। डॉग कहता है, हम बूढ़े हो चुके हैं और किसी काम के नहीं रहे। वी आर रनिंग अवे, हम यहाँ से भाग रहे हैं अब। अवर ओनर्स डोंट वांट अस एनी मोर, हमारे मालिकों को अब मजीद हमारी जरूरत नहीं रही। कैट, आई एम इन ग्रेट डेंजर टू। कैट कहती, मैं भी बहुत खतरे में हूँ। आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट कैच माइस फॉर माई ओनर। वो कहती है, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ तो मेरे से चूहे नहीं पकड़े जाते अपने मालिक के लिए। यस्टरडे शी सेड शी वॉज गोइंग टू सेल मी, तो कल वो किसी से बात कर रही थी कि वो मुझे बेच देगी। कैट ये बता रही होती है। डंकी, कम अलॉन्ग विद अस। डंकी कहता है, आप भी हमारे साथ आ जाओ। कैट, थैंक यू, आई शेल। कैट कहती है, शुक्रिया, मैं भी आ जाती हूँ। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कॉक सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्रोइंग। वो जा रहे होते हैं कि उनको एक मुर्गा नजर आता है जो एक गेट पे बैठा होता है और कुकड़ों को कर रहा होता है। डंकी, दैट्स अ फाइन वॉइस। डंकी कहता है, ये तो बहुत अच्छी आवाज है। कॉक, यस आई एम लकी आई एम अलाइव। मुर्गा कहते हैं, हाँ शुक्र है मैं जिंदा हूँ। माई ओनर वॉज गोइंग टू सेल मी, मेरा ओनर जो है वो मुझे बेचने के लिए जा रहा था। डॉग,
यू सिंग वेरी वेल। कुत्ता कहता है आप तो बहुत अच्छा गा लेते हो। जॉइन अस एंड बी अ म्यूजिशियन टू। वो कहता है आप भी हमारे साथ आ जाओ और म्यूजिशियन बन जाओ। कॉक सर्टेनली। वो कहते हैं वाकई में। द फोर फ्रेंड्स वॉक अलॉन्ग द रोड। चारों दोस्त रोड के साथ साथ जा रहे होते हैं। इट इज गेटिंग डार्क। इस वक्त अंधेरा हो रहा है। बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ब्रीमेन। अंधेरा हो रहा होता है लेकिन ब्रीमेन अभी खासा दूर होता है। डंकी वी कैन नॉट गेट टू ब्रीमेन टू नाइट। गधा कहते हैं आज रात तो हम नहीं पहुंच सकते ब्रीमेन। डॉग लेट्स स्लीप इन दिस वुड। डॉग कहते हैं चलो इस जंगल में सो जाते हैं। कैट हियर इज अ बिग ट्री आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच। कैट कहती है यहाँ पे एक बड़ा सा दरख्त है मैं उसकी शाख पे सो जाऊंगी। कॉक एंड आई कैन पर्च ऑन द हाईएस्ट ब्रांच। मुर्गा कहता है मैं इसकी सबसे ऊंची वाली शाख पे रेस्ट करूंगा। डॉग एंड द डंकी एंड आई कैन लाई नियर द ट्रंक। डॉग कहता है मैं और गधा इस दरख्त के तने के साथ ही रेस्ट कर लेंगे। Cock from the top of the tree. There is a light not far away. It looks like a house. अब मुर्गा जो कि दरख्त की सबसे ऊंची शाख पे बैठा होता है उसे इर्द गिर्द का सब माहौल नजर आ रहा होता है। वो कहता है यहाँ पर कहीं से मुझे रोशनी नजर आ रही है लगता है ये कोई घर है। डंकी होरा perhaps there will be some food there. गधा खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है हमें तो वहां पर कुछ खाने को भी मिल जाएगा। डॉग लेट्स गो एंड सी। डॉग कहते हैं चलो आओ देखते हैं। They walk to the house and look through the window. वो घर के करीब जाते हैं और विंडो से घर में देखते हैं। डंकी there are 4 robbers in the room. गधा कहता है यहाँ पर 4 चोर हैं इस रूम में। They are sitting round a table full of food. ये चारों एक टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं जो कि फूड से भरा हुआ है। Dog we must frighten them away. डॉग कहते हैं हमें जरूर इनको डरा के भगा देना चाहिए। The dog stands on the donkey's back. The cat climbs onto the dog and the cock perches on the cat. अब वो क्या करते हैं? कुत्ता जो होता है वो डंकी की बैक पे चढ़ जाता है। कैट जो है वो डॉग के ऊपर चढ़ जाती है और मुर्गा जो होता है वो कैट के ऊपर चढ़ जाते हैं। चारों एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं विंडो के सामने। दे बिगिन टू सिंग लाउडली। अब वो ऊंचा ऊंचा गाना शुरू कर देते हैं जो कुछ उनकी लैंग्वेज होती है। देन दे ऑल फॉल थ्रू द विंडो। अब फिर चारों वो इकट्ठे विंडो से अंदर की तरफ गिर जाते हैं। द फ्राइटेंड रॉबर्स रन अवे। अब जो चारों चोर होते हैं डरे हुए वहां से भाग जाते हैं। रॉबर्स रन रन बिफोर वी आर कॉट। चोर कहते हैं भागो भागो इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। The 4 friends eat the food on the table. चारों फ्रेंड जो हैं वो टेबल पे लगी फूड खाना शुरू कर देते हैं। Then the donkey lies down in the yard. फिर गधा जो है वो सहन में सो जाता है। The dog lies on a mat. Dog मैट पे सो जाता है। The cat lies in front of the path. कैट जो है वो रास्ते में ही सो जाती है। And the cock perches on a beam. और जो मुर्गा होता है वो बीम पे चढ़ के सो जाता है। बीम वही होती है जो आपको मैंने पहले बताया था स्टार्ट में कि एक लॉन्ग आयरन रॉड होता है जिससे छत को सहारा दिया जाता है। वो चारों जल्द गहरी नींद सो जाते हैं। द रॉबर्स कम बैक। रॉबर्स वापिस आ जाते हैं। वन रॉबर लुक्स फॉर अ मैच टू लाइट द कैंडल। एक जो चोर होता है वो मोमबत्ती जलाने के लिए तीली ढूंढता है। सडनली द कैट स्पिट्स एट हिम एंड स्क्रैचेस हिम। अंधेरा होता है नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा होता कि फौरन से जो बिल्ली होती है उसके ऊपर थूक देती है और उसको नोच भी देती है अपने नाखूनों से। द रॉबर ट्रिप्स ओवर द डॉग। चोर जो होता है वो कुत्ते के ऊपर जा गिरता है। द डॉग बाइट्स हिम। कुत्ता जो है उसको बाइट कर लेता है। देन द डंकी किक्स हिम। गधा उसको लात मारता है। एंड द कॉक स्टार्ट्स टू क्रो। और मुर्गा जो है वो कुकड़ू करने लग जाता है। द रॉबर्स रन्स टू ज्वाइन हिज फ्रेंड। चोर डर जाता है और भाग जाता है अपने दोस्तों के पास। रॉबर्ट्स व्हाट हैपेंड। अब सारे चोर उससे पूछते हैं क्या हुआ। वो जो इतना डरा हुआ भागा हुआ आ रहा होता है तो वो भी परेशान हो जाते हैं देख के। रॉबर 1 देयर वाज अ टेरिबल विच इन द हाउस। वो कहते हैं हमारे घर में कोई खौफनाक सी जादूगरनी है। शी स्पैट एट मी एंड स्क्रैच मी। उसने मेरे पे थूका और मुझे नोच डाला है। देन अ मैन बिहाइंड द डोर कट माई लेग विद अ नाइफ।
फिर दरवाजे के पीछे से किसी आदमी ने मेरी टांग पे छुरी से कट लगाया है। Then a monster hit me, फिर किसी मॉन्स्टर ने भी मुझे मारा है। And a devil screamed at me, और फिर कोई शैतान नुमा चीज थी जो चीख रहा था। Robbers, it is better to stay away from that house. अब चारों चोर कहते हैं कि बेहतर यही है कि हम इस घर से दूर ही रहें। The four musicians did not go to Bremen. चारों म्यूजिशियन ब्रीमेन नहीं जाते। They lived happily even after in the house. वो चारों उसी में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। This was the end of story. I hope you enjoyed it. Students, this story tells us that if we are too weak to do anything by ourselves, we should join other people, and by cooperation we can achieve high goals. Thank you.